आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। आमने सामने कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद यात्रा करने के बाद वह गुजरात पहुंच जाता है। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रुकता है। रात हो गई और वह कहीं भी उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल के एक कमरे को बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे करीब उसे किसी एक पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वह रात बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कितनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दी। और इस सुनसान रास्ते में आधी रात को कौन घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसा हवा से प्रतीत हो रहा है। वैसे भी ये जंगली इलाका है और यहाँ जानवरों और तूफ़ानी हवाएं चलती रहती हैं। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके सोने चला जाता है। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगती है। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि काफ़ी लंबी औरत जो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया और बोला, कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है? लेकिन जैसे ही बंटी उसके पास पहुंचा, वह औरत तुरंत ही गायब हो गई। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि जिस औरत को उसने सामने से देखा था, अब वो उसको दिखाई नहीं दे रही है। बंटी अपने होटल में जाना चाहता है। फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में
कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल पूरी तरीके से दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी हुई थी और बारी बारी से एक एक को नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल आप इस कहानी का दूसरा पार्ट भी देख सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।